कक्षा 10 विज्ञान पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 समावयवता अथवा समघटकता किसे कहते हैं, ब्यूटेन और पेंटेन के समावयव अथवा समघटक बनाओ, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनात्मक अर्थात बनावट सूत्र अलग अलग हो तो उसे एक दूसरे के समावयव अथवा समघटक कहते हैं और इस घटना को समावयवता अथवा समघटकता कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनात्मक अर्थात बनावट सूत्र अलग अलग हो तो उसे एक दूसरे के समावयव अथवा समघटक कहते हैं और इस घटना को समावयवता अथवा समघटकता कहते हैं। उदाहरण 1, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। जितने कार्बन होते हैं उससे हमेशा 2 कम समघटक बनते हैं। तो यहाँ पर 4 कार्बन हैं तो ब्यूटेन के 2 समघटक बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ब्यूटेन का पहला समघटक बनाने के लिए जितने कार्बन हो उनको एक लाइन में रखने का, फिर एक कार्बन कम करने का। तो यहाँ पर 3 कार्बन एक लाइन में, अब एक कार्बन बचा तो एक कार्बन को बीच वाले कार्बन के नीचे रखने का। तो इस प्रकार से ब्यूटेन के 2 समघटक बनेंगे। अब यहाँ पर हमने पहले समघटक बनाने के लिए चारों कार्बन को एक लाइन में रखा यानी C4 हो गया। अब यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो कार्बन की संयोजकता 4 करने के लिए हमारे को 10 हाइड्रोजन रखना है। तो हम किनारे पर 3-3 हाइड्रोजन रखेंगे तो कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी 4 संयोजकता हो जाएगी। यहाँ पर भी किनारे पर 4-4 हाइड्रोजन 3-3 हाइड्रोजन रखेंगे और बीच में 2-2। तो यहाँ पर 6 और 4 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर C4H10 यानी कि सब कार्बन एक लाइन में रखेंगे तो उसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। अब यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 है तो यहाँ पर हम किनारे पर 3-3, यहाँ पर भी किनारे पर 3-3 तो 6 हो गए। यहाँ पर 3, 6, 3, 9। अब ये कार्बन देखो 3 के साथ जुड़ा ही है तो एक बीच में रखेंगे तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी और टोटल कार्बन हो जाएंगे 4 और हाइड्रोजन हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर दोनों के अणुसूत्र समान हैं परंतु दोनों के संरचनात्मक यानी बनावट सूत्र दोनों के अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के समघटक कहेंगे और इस घटना को समघटकता अथवा समावयवता कहते हैं। तो इस प्रकार ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। तो यहाँ पर ब्यूटेन के 2 समघटक बनेंगे, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक होगा आइसोब्यूटेन। जब सब कार्बन एक लाइन में हो तो बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन और एक कार्बन के नीचे एक कार्बन हो तो बोलेंगे आइसोब्यूटेन। तो इस प्रकार से जितने कार्बन होते हैं उससे हमेशा 2 कम समघटक बनते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटेन में 4 कार्बन है इसलिए इसके 2 समघटक बनेंगे। पहला बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा बनेगा आइसोब्यूटेन। उसी प्रकार पेंटेन का सूत्र है C5H12। तो यहाँ पर कार्बन 5 है तो 2 कम यानी इसके कितने समघटक बनेंगे 3। अब पहला समघटक बनाने के लिए सब कार्बन को 5 को एक लाइन में रखेंगे, फिर दूसरा बनाने के लिए एक एक कम करना है तो 4 एक लाइन में, एक बचा तो बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। तीसरा बनाने के लिए 3 कार्बन एक लाइन में, 2 बचे तो बीच वाले कार्बन के ऊपर नीचे। अब सब जगह पर कार्बन कितने हो गए 5। अब हाइड्रोजन कितने रखने हमको 12।
तो हम किनारे पर 3 3 रखेंगे, 3 3 6 और बीच में 2 2, तो 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। तो यहाँ पे C5H12 सब कार्बन एक लाइन में है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। अब यहाँ पर 4 कार्बन एक लाइन में है और एक कार्बन के नीचे है, तो यहाँ पर कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, तो उसको ध्यान में रखकर हम किनारे पर 3 3 रखेंगे। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 6, यहाँ पर 3 6 3 9, यहाँ पे बीच में 2 रखेंगे, 9 2 11 और यहाँ पर 1, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा ही है, इसलिए इसकी एक ही संयोजकता कम पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रखेंगे। तो एक कार्बन के नीचे जब एक कार्बन रखते हैं तो बोलते हैं आइसोपेंटेन, सूत्र है C5H12। अब यहाँ पर 3 कार्बन एक लाइन में, बीच वाले कार्बन के ऊपर नीचे कार्बन है, तो यहाँ पर हम किनारे पर जितने कार्बन है वहाँ पर 3 3 हाइड्रोजन रखेंगे, 3 3 6 3 9 और 3 12। बीच वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन रखना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन 4 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी संयुक्ता 4 पूरी है। तो यहाँ पर जब हम एक कार्बन के ऊपर नीचे कार्बन रखते हैं तो उसको लिखते हैं नियोपेंटेन, उसका सूत्र भी C5H12। तो यहाँ पर अणु सूत्र सबके समान है, केवल बनावट सूत्र यानी संरचनात्मक सूत्र अलग अलग है, इसलिए इसको एक दूसरे के समघटक कहेंगे और इस घटना को समघटकता कहते हैं। तो अणु सूत्र समान हो परंतु संरचनात्मक सूत्र अर्थात बनावट सूत्र अलग अलग हो तो उसे एक दूसरे के समावयव अथवा समघटक कहते हैं और इस घटना को समावयवता अथवा समघटकता कहते हैं। थैंक यू। प्रकाश हिंदी हाई स्कूल कृष्णनगर, विनय सर, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।